जिसके जरिए वो महिलाओं को अपने झांसे में लेते थे। आरोपी ने इसके लिए एक कागज मांगा और शुरू कर दिया अपना खेल। ये तो बोलते कि देखो भगत तुम्हारे घर की परेशानी दिखाएं जो तुम्हारे घर में लगी। महिलाओं की दुखती रग का पता लगाने के बाद आरोपी अपना जाल फेंकते थे। इसके लिए पड़ती थी पानी की जरूरत। इतना हल्का सा पानी या धूप डाल दो। इधर कागज में आग लगी, उधर महिला को विश्वास हुआ। महिला के भरोसे में आते ही ठगी का स्टेप 1 आगे बढ़ जाता है। बोल देते हैं कि भाई नजर लगने वाली चीजें वो उतार लो, सोने चांदी जो होता है वो उतार लो। कई हर कोई महिला नहीं उतारती, जो डरी हुई रहती है वो उतार लेते हैं सर जी। इसके आगे आरोपियों की चुनौती होती थी कि वो जेवरात को वहां से लेकर रफू चक्कर हो जाए। इसके लिए भी पूरा प्लान तैयार होता है। फिर इतना कह देते हैं कि ये पकड़ो, ये जो आग लगाई है, ये कागज वहाँ फेंक के आते हैं सर जी। कितने कदम बाद कदम नहीं, वैसे कुछ भी बता देते हैं अंदाजा कि भाई ये पेड़ है। 21 कदम। महिलाओं की आंख पर अंधविश्वास की पट्टी बंधी, वो मुड़ी तो ठग लिए उससे लाखों रुपए। कुछ सेकंड में कागज में आग लगती है, आपने देखा दर्शकों, और यही वो सेकंड रहते हैं जब महिलाओं के साथ लूट हो जाती है। लेकिन कैसे ये महिलाओं को फुसलाते हैं, आज 2 केस हमारे सामने आए। केस 1 समझिए। सड़क पर घूम रही अकेली महिला इनके टारगेट पर होती है। आरोपी खुद को भगवान हनुमान और मां काली का भक्त बताते हैं। अजमेर वाले ख्वाजा का भी भक्त होने का दावा करते हैं और समस्याओं के समाधान का झूठा झांसा आपको देते हैं। महिलाओं को जादू दिखाते हैं और फिर सम्मोहित कर लेते हैं। गिरोह के दूसरे सदस्य भी इसमें उनके साथ शामिल होते हैं। महिलाओं को समस्या का कारण उसके जेवर बताते, ज्वेलरी बताई जाती है। आरोपियों की बातों में आकर महिलाएं क्या करती हैं? अपनी ज्वेलरी और जेवर उतार देती हैं। फिर शुरू होता है केस 2। समझ लीजिए कैसे। महिला के हाथ पर पेड़ का एक पत्ता रखते हैं आरोपी। पेड़ के पत्ते पर सोडियम डालकर उस पर थूकते हैं, जो मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूं। सोडियम डालने की जानकारी महिला को नहीं होती थी। सोडियम पर पानी डालकर उसमें चंद मिनटों में, सेकंड्स में आग लगा, और आग लगते ही महिला आरोपी पर विश्वास कर लेती, ठगों पर विश्वास करती। पत्ते के राख हो जाने पर, कागज की राख हो जाने पर महिला को देते। महिला से बिना पीछे देखे 21 कदम आगे जाने के लिए कहते। पेड़ पर पत्ता रखकर 21 कदम वापस आने के लिए कहते थे और मौके का फायदा उठाकर इसी 21 कदम के दौरान भाग जाते। पूछताछ में आरोपियों ने ऐसी 3 वारदात स्वीकार की है दर्शक, और पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 135 से आरोपियों को पकड़ा है। सोचिए आप, दिल्ली से सटे इलाके में। लेकिन कैसे 21 कदम आगे 21 कदम पीछे और सब कुछ लुट गया। कई सारी वारदात हुई है। पुलिस क्या कह रही है, सुनिए जरा। कोई धर्मभीरू महिला है जो इनके शिकार जाल में आ जाती है, उसको ही फंसा लेते हैं। ये रास्ते में रोक करके उससे ऐसी बातें करते हैं और ऐसी कॉमन समस्याएं जो हर एक फैमिली में होती हैं, हर एक व्यक्ति के साथ होती हैं, और फिर ये अपने को चमत्कारी साबित करने के लिए सोडियम रखते हैं। आप जानते हैं कि सोडियम जैसे ही नमी पकड़ता है तो तुरंत आग लग जाती है। फिर उसमें थोड़ा सा पानी छिड़कते थे सोडियम रख करके, जिससे आग लग जाती थी। तो महिला को विश्वास हो जाता था कि ये बहुत ही चमत्कारी है। ये गहने वगैरह उतरवा लेते थे, अपने पास रख लेते थे। फिर एक पत्ता जिसमें आग जलाते थे या कोई कागज जो जलाते थे, उसको कहते थे कि आप 21 कदम 50 कदम जितना भी उतनी दूर जाइए और इसे फेंक आइए, लेकिन जाते समय पीछे लौट के नहीं देखना है। जैसे ही महिला वो कागज उठा करके या पत्थर उठा के आगे जाती थी, तब तक कि उसका सारा सामान लेके चंपत हो जाते थे। अभी तक इन्होंने हमारे यहाँ 3 महिलाओं को ठगा था, जिसके पूरी रिकवरी हुई है। दर्शकों, आपको सावधान रहना है, किसी की बातों में नहीं आना है, और हमारा काम है आपको सावधान करने का, इसलिए हमने आपको दिखाया है। इनसे सावधान रहिएगा। लेकिन अब आगे बढ़े उससे पहले आज की एक खबर सबका दिल तोड़ने वाली खबर है दर्शकों। लेकिन आपके मन में कई सारे सवाल भी होंगे, एक एक जवाब आपको देंगे। 100 ग्राम कितना कम होता है दर्शकों? आपको लग रहा होगा, लेकिन 100 ग्राम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आज करोड़ों दिल टूट गए। पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचने से बस एक जीत दूर थी विनेश फोगाट, भारत की रेसलर। फाइनल मैच के लिए उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया है।
विनेश फोगाट को 100 ग्राम ओवरवेट की वजह से डिस्क्वालीफाई किया गया है दर्शकों। और भारतीय कुश्ती के लिए यह बहुत बड़ा झटका है, आप लोगों के लिए भी है, हमारे लिए भी। विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई करना करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ गया। कल तक पूरा देश विनेश फोगाट से गोल्ड मेडल की उम्मीद लगाए बैठा था और आज इंतजार किया जा रहा था, लेकिन आज पूरा देश उनके डिस्क्वालीफाई होने से सदमे में है। ओलंपिक के इस फैसले ने हर किसी का दिल तोड़ दिया है दर्शकों। भारत में बैठा हर शख्स, आप लोग ओलंपिक संघ के इस फैसले का विकल्प तलाशने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन सोचिए दर्शकों, 100 ग्राम, जिसने 100 दिन 100 घंटे लगातार मेहनत की, उसके ऊपर 100 ग्राम हावी पड़ गए। और ये 100 ग्राम कम नहीं है दर्शकों। सोचिए आप किस तरह से विनेश ने मेहनत की। विनेश चाहती थी कि ये मेडल देश के लिए लाएं और फाइनल में पहुंचने वाली वो पहली भारतीय रेसलर भी न बनी। लेकिन क्या हुआ, आखिरकार 100 ग्राम ने आपका, हमारा, विनेश का और देशवासियों का दिल तोड़ दिया दर्शकों। लेकिन विनेश चैंपियन, विनेश ने अब तक ओलंपिक में क्या किया वो आपको जानना चाहिए दर्शकों। देखिए रिपोर्ट। विनेश फोगाट मेडल की रेस से भले ही डिस्क्वालीफाई हो गई, लेकिन पेरिस ओलंपिक में उनका सफर शानदार रहा है। विनेश के परफॉर्मेंस ने सारे ओलंपियन को हैरान कर दिया था। विनेश ने एक दिन में 3 मैच खेले और तीनों ही जीते। विनेश फोगाट ने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच में विश्व चैंपियन सुसाकी को 3-2 से हराया। यूई सुसाकी एक ऐसी खिलाड़ी है जिनका इंटरनेशनल कुश्ती में विश्व रिकॉर्ड है। सुसाकी 82 मैच लगातार जीत चुकी थी, लेकिन 83वें मैच में उनके सामने थे विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने उनके विजय रथ को रोक दिया। सुसाकी को हराने के बाद विनेश का कॉन्फिडेंस लेवल हाई था। विनेश फोगाट ने अपना दूसरा मुकाबला क्वार्टर फाइनल के लिए खेला। यहां विनेश के सामने यूक्रेन की रेसलर ओक्साना लिवाच थी। विनेश ने ओक्साना को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। विनेश की इस जीत से पूरा देश गौरवान्वित हो उठा। विनेश की इस जीत के कुछ ही घंटों बाद उनका सेमीफाइनल मुकाबला हुआ। सेमीफाइनल में विनेश ने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को हराकर फाइनल मुकाबले में अपनी जगह बनाई। विनेश कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। विनेश ने सेमीफाइनल जीत के साथ भारत के लिए एक मेडल भी पक्का कर दिया था। लेकिन 100 ग्राम के ओवरवेट ने विनेश के साथ साथ करोड़ों भारतीयों के सपने पर पानी फेर दिया। वाकई ये दिल तोड़ने वाला है दर्शकों, लेकिन इस केस को समझना चाहिए कि आखिर विनेश के साथ हुआ क्या, एकाएक कैसे इतना वजन बढ़ गया। आपको बताता हूं दर्शकों, सुबह वजन के लिए जब जाते हैं रेसलर तो खाने पीने पर पाबंदी होती